माँ जो इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी, घर के काम करती थी और पूजा पाठ बहुत करती थी। मैं बचपन में उनको रोज़ देखता था और उनसे मुझे प्रेरणा मिली कि माँ हमारी इतना काम करती है, इतना कष्ट सहती है, तो मैं बड़ा होकर कुछ ऐसा बनूंगा कि अपने माँ की पूरी अच्छे से सेवा कर सकूंगा और माँ को खुश रखूंगा। और ये बहुत बड़ी प्रेरणा थी जो हमें माता से मिली। और हमारे दादाजी वो अंग्रेजों के समय में ऑनोररी मैजिस्ट्रेट थे, तो वो कोर्ट में भी जाके काम किया करते थे, ऑनोररी मैजिस्ट्रेट थे। तो वो हमें समय समय पे बताया करते थे एसपी के लाइफ के बारे में और दूसरे पदाधिकारियों के लाइफ के बारे में, और कहते थे कि मेरा पोता बनेगा IAS IPS। तो उनसे भी हमें बहुत प्रेरणा मिली, हमारे दादाजी से। वैसे तो सभी बुजुर्गों का इसमें श्रेय है। उन्हें हमें बहुत विश्वास था, आस्था थी कि मैं अच्छा विद्यार्थी हूँ, कुछ अच्छा बनूंगा। तो इस विश्वास से भी हमारा आत्मविश्वास और बढ़ता था और तैयारी करने का जुनून और मजबूत होता था। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं ये जो प्रेरणा थी इस ओर निरंतर प्रयासरत रहने की, वो प्रेरणा आपको खुद अपने परिवार से मिली, अपने दादाजी से मिली, अपनी माताश्री से मिली है। मैं आपसे जानना चाहूंगी अशोक जी कि सामाजिक है या आपको एक पुलिस बनना है, पुलिस अधिकारी के तौर पर आना है? निश्चित रूप से बचपन से ही मैंने तय कर लिया था कि हमें IAS IPS बनना है। ये माता पिता से प्रेरणा मिली, परिवार के और बुजुर्ग हमारे दादा और अंकल लोगों से प्रेरणा मिली। और स्कूल में जब मैं पढ़ता था तो हम लोगों का एक जॉइंट फैमिली था, कई लोग 25-50 लोग परिवार में रहते थे, चाचा चाची सब लोग। तो काफ़ी शोर शराबा और पढ़ने का जो माहौल होना चाहिए शांत, वो नहीं मिलता था। लेकिन मैं दृढ़ प्रतिज्ञ था और इसलिए घर के छत पे जाके, भीड़ से हट के छत पे जाके स्कूल में जब पढ़ता था तो छत पे जाके पढ़ता था। या घर में भी कोई गेस्ट बाहर से आ गए, मैं चौकी के नीचे छिप जाता। क्या बात है। कौन आया कौन गया पता नहीं होता था। अपना किताब होती थी, मैं होता था और हमारे बहुत से गेस्ट आते थे, कहते थे मैं गया तो अशोक जी से तो मिला ही नहीं, कहाँ थे। मैं तो अपनी पुस्तक के साथ छिपा हुआ पढ़ाई करता रहता था। तो मैं पढ़ता था और आपको ये जान के आश्चर्य होगा, मैं क्लास 6 में था तो अखबार पढ़ता था और अखबारों में IAS IPS की किताबों के इश्तिहार आते थे। मैंने उस समय पोस्टकार्ड लिख के दिल्ली से किताब मंगवाया था कंपटीशन की, और क्लास 6 के बाद से पढ़ता था। उन दिनों कंपटीशन मास्टर एक अच्छी पत्रिका आती थी कंपटीशंस के लिए, तो वो मैं रेगुलर एज ए स्कूल स्टूडेंट लेकर पढ़ता था। जी बिल्कुल। अशोक जी, इसकी दिलचस्पी कब और कैसे हुई? कौन सा ऐसा वक्त था जब आपको ये लगा कि IPS और IAS ही बनना है? इस विषय पर भी हम और बातें करेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको एक पुलिस बनना है, पुलिस अधिकारी के तौर पर आना है? निश्चित रूप से बचपन से ही मैंने तय कर लिया था कि हमें IAS IPS बनना है। ये माता पिता से प्रेरणा मिली, परिवार के और बुजुर्ग हमारे दादा और अंकल लोगों से प्रेरणा मिली। और स्कूल में जब मैं पढ़ता था तो हम लोगों का एक जॉइंट फैमिली था, कई लोग 25-50 लोग परिवार में रहते थे, चाचा चाची सब लोग। तो काफ़ी शोर शराबा और पढ़ने का जो माहौल होना चाहिए शांत, वो नहीं मिलता था। लेकिन मैं दृढ़ प्रतिज्ञ था और इसलिए घर के छत पे जाके, भीड़ से हट के छत पे जाके स्कूल में जब पढ़ता था तो छत पे जाके पढ़ता था। या घर में भी कोई गेस्ट बाहर से आ गए, मैं चौकी के नीचे छिप जाता। क्या बात है। कौन आया कौन गया पता नहीं होता था। अपना किताब होती थी, मैं होता था और हमारे बहुत से गेस्ट आते थे, कहते थे मैं गया तो अशोक जी से तो मिला ही नहीं, कहाँ थे। मैं तो अपनी पुस्तक के साथ छिपा हुआ पढ़ाई करता रहता था। तो मैं पढ़ता था और आपको ये जान के आश्चर्य होगा, मैं क्लास 6 में था तो
तो अखबार पढ़ता था जी। और अखबारों में IAS IPS की किताबों के इश्तिहार आते थे। मैंने उस समय पोस्ट कार्ड लिख के दिल्ली से किताब मंगवाया था क्या बात है। कंपटीशन की, जी। और क्लास 6 के बाद से पढ़ता था। उन दिनों कंपटीशन मास्टर एक अच्छी पत्रिका आती थी कंपटीशंस के लिए, तो वो मैं रेगुलर एज ए स्कूल स्टूडेंट लेकर पढ़ता था। जी बिल्कुल। अशोक जी, इसकी दिलचस्पी कब और कैसे हुई? कौन सा ऐसा वक्त था जब आपको ये लगा कि IPS और IAS ही बनना है? इस विषय पर भी हम और बातें करेंगे।